होती है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जो टैक्सॉन क्या होता है, ये क्या होता है, रैंक होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं एक्चुअली ये कैटेगरी क्या है और एक्चुअली ये टैक्सॉन क्या है, ठीक है। तो एक चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस गुड़हल का फूल आपने देखा होगा जिसको चाइना रोज बोलते हैं, और एक कोबरा एक जो एनिमल होता है, स्नेक होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे से, इन दोनों की जो टैक्सॉन है यानी कि रैंकिंग होती है और जो कैटेगरी क्या होता है ये समझते हैं अच्छे से। देखो ये नीचे कैटेगरी के बारे में दिया है, और ये रोज की टैक्सॉन है, और ये रोज का ये जो कोबरा है, कोबरा का क्या है, टैक्सॉन है, ठीक है ना। तो ये सारी सारी क्या होती है, कैटेगरी होती है। देख लीजिए आप, सारी कैटेगरीज को आप याद कर सकते हैं। ये यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट है ऑर्गेनिजम्स है, जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट वन क्या है, किंगडम है। किंगडम सबसे मेन हायरार्किकल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है। ये जैसे पहला हो गया रोज का प्लांट हो गया, प्लांट्स के अंदर रोज आता है। एनिमेलिया के अंदर कोबरा आता है। फाइलम है, ये एंजियोस्पर्म में आता है, ये कॉर्डेटा है। क्लास है डाइकोटिडोन में आएगा ये टैक्सॉन, और ये डेप्टिडिया इसका क्या होगा, टैक्सॉन होगा, ठीक है। ये सब क्लास है, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ठीक है। तो जो जीनस और स्पेसीज है इनके थोड़ा सा जो नेम होंगे थोड़ा सा चेंज रहेंगे, ठीक है। और बाकी की सब कुछ देख लीजिए आप, जो टैक्सॉन है और कैटेगरी है ये अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी क्या होती है, यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जो टैक्सॉन है, टैक्सॉन क्या होता है एक्चुअली, उसका पूरा टोटल क्लासिफिकेशन एक रैंकिंग होती है। जैसे कि अगर मेन एक प्लांट, जैसे अगर समझ लो प्लांट है, अगर किसी फ्लावर की बात करो तो वो प्लांट होता है। फिर कौन से क्लासिफाई में मतलब कौन सा प्लांट है, जैसे कि फेनेरोगैम है या फिर क्रिप्टोगैम, जैसे कि एक मेन डिवीजन हो गया प्लांट का, ठीक है। किंगडम प्लांटी के अंदर जो क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम आपने दो टाइप का 9th में पढ़ा होगा। तो क्रिप्टोगैम के अंदर क्या आता है, क्रिप्टोगैम के अंदर बहुत सारे डिवीजन है, जैसे थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा हो गया, सब कुछ आते हैं। तो वैसे ही फिर उसके अंदर भी और क्या आता है डिवीजन, जैसे एंजियोस्पर्म, फेनेरोगैम, उसके फिर ऐसा एंजियोस्पर्म के अंदर कैसा मोनोकॉटलिडोनस, डाइकॉटलिडोनस। तो ये ऐसा पूरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो टैक्सॉन है। और मेन जो चीजें होती है जैसे किंगडम हो गया, फाइलम, क्लास, ये सब जो मेन नेमिंग है ये सब क्या होता है, कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छे से समझा होगा, जो कैटेगरी है टैक्सॉन है, और ये जो मतलब टैक्सॉन क्या होता है, एक रैंकिंग होती है। और जो कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी एक नॉर्मल सी मतलब इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ये कीवर्ड्स होता है, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एकदम डीप में समझते हैं। पहला हो गया स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर है, फिर क्लास है, फाइलम, फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं, जो फाइलम होता है उसको हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं। किंगडम है, फिर सब किंगडम है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। स्पेसीज क्या होता है नॉर्मली, दे कैन इंटरब्रीड, एक ही स्पेसीज के लोग एक अपने ही साथ एक साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे कि हम एक खुद होमोसेपियंस हैं, होमोसेपियंस जैसे इंसान को बोलते हैं, तो हम लोग अपने में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग न्यू न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम लोग एक ही में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि एक ही स्पेसीज के लोग एक साथ ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। और एक प्रिंसिपल नेचुरल टेक्सोनॉमी है, जैसे कि टेक्सोनॉमी 3 टाइप की थी, नेचुरल टेक्सोनॉमी, आर्टिफिशियल, और फिर उसके बाद एक और थी फाइलोजेनेटिक, ठीक है। तो उसमें से ये नेचुरल टेक्सोनॉमी होती है, नेचुरल टेक्सोनॉमी। अगर आप लोग ने अगर मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसमें आप लोग को समझा होगा। नेक्स्ट क्या है, जीनस आता है। जीनस क्या है, टेक्सोनॉमिकल रैंक होता है, और ये बहुत ही बड़ा होता है, मतलब लार्जर देन स्पेसीज, ये एक स्पेसीज से भी ज्यादा बड़ा होता है। और ये डू नॉट इंटरब्रीड, ये एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जो जीनस पैंथेरा होता है, पैंथेरा, पैंथेरा बोलने का मतलब क्या है कि जैसे कि जो टाइगर हो गया, चीता हो गया, तो ये सब एक ही जीनस के अंदर आते हैं, पैंथेरा। लेकिन ये एक दूसरे में इंटरब्रीड नहीं करते, मतलब देखो ये इंटरब्रीड कभी नहीं करते हैं। और ये इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं ये भी थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, जो मतलब मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका कुछ अलग ही दिखता है, ठीक है। और ये इंटरब्रीड नहीं करते हैं, जबकि स्पेसीज इंटरब्रीड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फैमिली। फैमिली में क्या है, वन ऑफ द मेजर हायरार्किकल टेक्सोनॉमिकल रैंक है, ये बहुत ही बड़ा और टेक्सोनॉमिकल हायरार्किकल रैंक होता है। और ये रिप्रेजेंट करता है क्लोजली रिलेशन। जो फैमिली होती है ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, जिसके भी मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं फैमिली के अंडर, ये बहुत ही क्लोजली रिलेशन बताती है मतलब ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और ये बहुत ही बड़ा टेक्सोनॉमिकल रैंक होता है, ठीक है। और ये क्या था, टेक्सोनॉमिकल और या फिर कैटेगरी भी हो सकता है, जीनस, ठीक है। और जो स्पेसीज क्या है, स्पेसीज इंटरब्रीड कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा नेचुरल टेक्सोनॉमी होती है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर रिकॉग्नाइज्ड बाय नोमेनक्लेचर कोड, ये एक मतलब जो नोमेनक्लेचर होता है, अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर कोड के थ्रू इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और दे मे शो डिससिमिलरिटीज, जो इसके अंदर सिमिलरिटी मतलब होती है, ये डिससिमिलरिटीज को भी शो करता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो डिससिमिलरिटीज होती है उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो अभी क्लासेस है, तो क्लासेस का फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बनाया, देख लीजिए।
हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्टिव नेम। बोलने का मीनिंग क्या है कि जो क्लासेस होती हैं इनका खुद का एक डिस्टिंक्टिव नेम होता है जो कि इनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अलग ही। सारे के सारे मतलब जो नेमिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, इनका अलग ही पूरा नेमिंग मतलब इनका करता है डिस्टिंक्टिव, मतलब अलग ही तरीके से इनकी नेमिंग करता है। ठीक है, ये क्लास होता है। नेक्स्ट क्या है, फाइलम होता है। फाइलम के बारे में समझते हैं। फाइलम को हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि जो क्रिप्टोगैम होता है, क्रिप्टोगैम, ठीक है, इसके ये प्लांट का एक पार्ट है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि थैलोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, बहुत सारा जैसे कि ब्रायोफाइटा हो गया, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत से आपने टाइप देखा होगा, एंजियोस्पर्म, और फिर कैसा एंजियोस्पर्म के बाद जिम्नोस्पर्म आपने देखा होगा। तो ये सारे टाइप्स थे। तो यही क्या होती है, फाइलम डिवीजन होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो सारे सारे ये डिवीजन है, और ये मेन क्या है, किंगडम है। ठीक है, यानी कि सब किंगडम है, किंगडम है। ठीक है, तो फाइलम इज अ कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड क्लास। ये एक टाइप का कैटेगरी होती है, एक ऐसी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है जो कि जिसके अंदर बहुत सारे कंपोज्ड होते हैं क्लासेस। जो बहुत सारे क्लासेस हैं, ये जो क्लासेस होती हैं बहुत सारे इसके अंदर कंपोज्ड होती हैं एक ही फाइलम के अंदर। ठीक है, तो ये फाइलम होता है। और ये जो फाइलम है, ये बहुत सारे ऐसे फाइलम यानी बहुत सारे डिवीजन कंपोज होके एक सब फाइलम क्रिएट करते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फाइलम और डिवीजन फॉर्म सब किंगडम्स। जो सब किंगडम होता है, बहुत सारे डिवीजन ऐसे मिलके यानी कि कैटेगरी जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो शो करते हैं सब किंगडम के अंदर। और जो ये सब किंगडम होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट है वो होता है किंगडम। जैसे कि यहाँ पे किंगडम दिया हुआ है प्लांटी। प्लांटी के अंदर जितने भी अर्थ के अंदर प्लांट्स प्रेजेंट हैं, सारे के सारे प्लांट्स किंगडम प्लांटी के अंदर आएंगे। ठीक है, और ये जो किंगडम है, किंगडम क्या करेगा, किंगडम सबसे बड़ा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है। सब किंगडम उससे भी थोड़ा छोटा होता है। सब किंगडम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइलम्स और डिवीजन्स होता है। फाइलम क्या होता है, क्लासेस का डिवीजन होता है। फिर ऐसे ही ऑर्डर है, फैमिली, जीनस और स्पेसीज होता है। ठीक है, तो ये सारे सारे क्या थे, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग समझेंगे 5 किंगडम के बारे में। तो कितने टाइप की 5 किंगडम्स होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम्स। फर्स्ट वन होगा किंगडम मोनेरा, नेक्स्ट वन होगा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो ये इतने सारे टाइप्स के 5 किंगडम होते हैं। और इनसे भी बड़े डोमेन्स थे जिनका क्या नाम था, बैक्टीरिया था, आर्किया था, फिर यू बैक्टीरिया था। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। तो किंगडम मोनेरा क्या होता है सबसे पहले समझेंगे, फिर किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, फिर किंगडम फंगाई क्या होता है, फिर किंगडम एनिमेलिया क्या होता है, किंगडम प्लांटी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग एकदम डीप में समझने वाले हैं। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा क्या है, इट कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जो ये 5 किंगडम था, ये क्यों क्लासिफाई करना था, क्योंकि हम लोग को सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स थे, इनको हम लोग को एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग को क्लासिफाई करना था। ठीक है, और इसको फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था, किसने फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट किया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम है आर.एच. विटेकर। क्या नाम है इसका, आर.एच. विटेकर। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा, आर.एच. विटेकर ने सबसे पहले इसको बनाया था। ठीक है, और फर्स्ट क्या था, किंगडम मोनेरा। तो इट कंटेन्स यूनिसेलुलर। यूनी मीन्स सिंगल होता है, यूनी मीन्स सिंगल, और सेलुलर मीन्स सेल होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोकार्योटिक सेल। अभी जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं और यूकार्योटिक सेल होते हैं, तो प्रोकार्योटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर ही होता है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियस है वो अब्सेंट होता है। और यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। बट ये जो प्रोकार्योटिक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर ही हो सकता है, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है ना। और ये जो मोनेरा होता है, फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट रहने दो, ये हर एक टाइप के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी इज हेट्रो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, खुद का जो फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। तो हेटेरो ऑटोट्रॉफिक का मीन्स क्या है कि डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से भी ये लोग अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब अगर प्रोकार्योटिक है तो इसको न्यूक्लियस तो होना ही नहीं है। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है मोनेरा में, ये 2 टाइप से करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहला है बडिंग, दूसरा है बाइनरी फिजन। ये कौन से टाइप होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। और ये जो इसको 3 टाइप्स होता है, इसको जो मोनेरा है ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला हो गया आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो ये जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है, ये फर्स्ट अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। फर्स्ट हो गया स्ट्रीमोफिलस, हेलोफिलस और थर्मोफिलस। ये 3 टाइप के होते हैं। एक्सट्रीमोफिलस का मीनिंग क्या होता है, जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफिलस। फिलस मीन्स जो फिलस होता है, फिलस का मीनिंग होता है अट्रैक्शन,
एक्सट्रीमो मीन्स एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशन, हाई सैलिनिटी, उसमें रह सकता है। हेलोफिलस, जो फिलस मीन्स क्या होता है अट्रैक्शन, और हेलो मीन्स ये सैलिनिटीज को डिफाइन करता है, हेलो मीन्स, ठीक है। तो ये हेलो जो यहाँ पे फिलस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि हाई कंडीशन यानी कि हाई सैलिनिटी के कंडीशन में भी ये अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है थर्मोफिलस। थर्मस मीन्स क्या होता है हीट, और फिलस मीन्स अट्रैक्शन, यानी कि जो थर्मोफिलस होते हैं वो हीट के टुवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जो आर्कियोबैक्टीरिया उनको क्या बोलते हैं थर्मोफिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ही ट्रू बैक्टीरिया होती है, और इनको जो सेल वॉल होता है, इनके अंदर जो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, यानी कि ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। कीमो मीन्स केमिकली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और इनके अंदर क्या होती है जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्या है इनके अंदर क्लोरोफिल भी बहुत टाइप का प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप्स के इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट वन होता है, ये स्मॉलेस्ट वन है सबसे, ठीक है। बहुत ही स्मॉलेस्ट और बहुत ही छोटा होता है, और इनको सेल वॉल अब्सेंट होती है, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में समझते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, बट यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या था, ये भी यूनिसेलुलर था बट प्रोकार्योटिक था। ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है बट यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है ये, यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या होते हैं हैविंग वेरियस टाइप्स, ये भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे पहला हो गया प्रोटिस्टा, प्लांट प्रोटिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या हो गया एनिमल प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वन कौन सा है, एनिमल प्रोटिस्टा है। इसके बाद वाला क्या है डाइनोफ्लैजिलेट्स है, फिर यूग्लिनोइड्स है, फिर उसके बाद क्या है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो जो प्लांट्स प्रोटिस्टा होता है ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर जिसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए बी सी ये सब प्रेजेंट रहेंगे, वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये अपना खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, यानी कि प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ऑल्सो टर्म्ड एज क्रायोफाइट्स, यानी कि जो क्रायोसोफाइट्स होते हैं ये भी इनको बोलते हैं, किसको, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट को, ठीक है। तो प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट को क्या बोलते हैं, क्रायोसोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इनको डायटम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर दो डंबल शेप में, जैसे कि अर्थ को अगर बी से डिवाइड कर दो तो ऐसे दो एकदम डायरेक्टली मतलब एटमोसिटी इनके अंदर होती है, इसीलिए इनको डायटम्स भी बोलते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा, और क्रायोसोफाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट क्या होता है, ये प्रोटोजोआंस होते हैं, और लैक ऑफ सेल वॉल। ये जो प्रोटोजोआ क्या होता है मोस्टली जो एंटीजेंस होते हैं, यानी कि जो मतलब जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज वायरसेस जैसे होते हैं ना, मतलब इन्वेडिंग बैक्टीरिया जो अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर करती है और हार्मफुल पहुंचाती है, मतलब हार्म मतलब कैसा हार्मफुल होती है। तो इसके अंदर लैक ऑफ सेल वॉल अब्सेंट होता है। प्रिमिटिव एनिमल भी कभी कभी इन्हें रेफर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पैरामोसियम आप याद रखिए, पैरामोसियम एक टाइप का सिलिएट ऑर्गेनिज्म होता है। सिलिएट मीन्स जिनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको सिलिया बोलते हैं, तो ये सिलिएट ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्या है डायनोफ्लैजिलेट्स। फ्लैजिला से ही आपको वर्ड में समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। ये एक्वेटिक टाइप के होते हैं, यानी कि वाटेरियस प्लांट है। ये भी फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज, इससे इनकी प्लेट बनी होती है। और ये हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनके पास भी लार्ज और वेरियस टाइप्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इनके पास, डायनोफ्लैजिलेट्स के पास। नेक्स्ट क्या है फंगाई लाइक प्रोटिस्टा, यानी कि जो प्रोटिस्टा है ये फंगाई लाइक यानी कि फंगस के अंदर क्या होता है, तो फॉर्म ग्रुप ऑफ माइक्सोमाइसिड्स। एक टाइप का जो फंगाई होता है उसका एक ग्रुप होता है माइक्सोमाइसिड्स, ये इसको फॉर्म करता है फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। और ये फॉर्म प्लाज्मोडियम। एक्चुअली ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये एक मतलब बहुत ही प्रोटीनियस बॉडी होती है जो कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो ये जो फंगाई लाइक प्रोटिस्टा होती है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से सारे के सारे नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं बाय फॉर्मिंग दी प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रेजेंट डिकेइंग लीव्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो डिकाइंग लीव्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो लीव्स डिग्रेड हो रही होती है, खत्म होने वाली होती है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है यूग्लिनॉइड है, ठीक है। ये इसके सारे टाइप्स हैं फ्रेंड्स, ये इसके सारे टाइप्स हैं। अभी नेक्स्ट वाला क्या है यूग्लिनॉइड से। यूग्लिनॉइड क्या होता है, इसके अंदर सेल वॉल क्या होता है अब्सेंट होता है, बट इसके अंदर जो कवरिंग होती है इसके टोटली कवरिंग होती है यूग्लिना की, ये टफ कवरिंग होती है। और हैविंग फ्लैजिला, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, यूग्लिनॉइड के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। इसमें से जो यूग्लिनॉइड है और जो ये यहाँ
कहाँ पे, पैरामोसिया में। इसकी डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड क्या है, लैक ऑफ सेल वॉल, टफ कवरिंग होती है और हैविंग फ्लैजेला, ये तीनों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो किंगडम फंगाई होता है। किंगडम फंगाई कितने टाइप का होता है, तो ये कितने टाइप का, 4 टाइप का है मोस्टली, ठीक है। तो 4 टाइप में से इसमें से पहला वाला कौन सा है, फाइकोमाइसिड्स, देन क्या है, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स एंड डिटोरोमाइसिड्स होता है, ठीक है। तो जो पहला है फाइकोमाइसिड्स, इसको हम लोग अलगल फंगाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एस्कोमाइसिड्स, इसको हम लोग सैक, ठीक है, ये क्या है, सैक। तो सैक माइसिड्स यानी कि सैक फंगाई भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्लब फंगाई भी बोलते हैं, और इसको हम लोग इम्परफेक्ट यानी कि डिटरोमाइसिड्स को हम लोग इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिड्स को हम लोग क्लब यानी कि क्लब जो फंगाई होती है ये भी बोलते हैं। जो सैक है, सैक को हम लोग एस्कोमाइसिड्स भी बोलते हैं, और फाइकोमाइसिड्स यानी कि अलगल जो अलगल फंगाई होती है उसको हम लोग फाइकोमाइसिड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है ये बहुत ही मतलब आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किंगडम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसके अंदर फाइलम सब फाइलम बहुत ही लार्ज वैरायटी में पढ़ा था, आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जो किंगडम प्लांटी है इसके बारे में भी आप लोगों ने एकदम डीप में पढ़ा था, कब पढ़ा था, 9th में प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में। तो किंगडम प्लांटी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, जो क्रिप्टोगैम्स थे उसके 3 डिवीजन, फेनेरोगैम्स के 2 डिवीजन, तो ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हो गया, फिर थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब के सब किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। किंगडम एनिमिलिया के अंदर भी आप लोगों ने बहुत कुछ देखा था 10th स्टैंडर्ड में, 6th चैप्टर साइंस 2 का, ठीक है। ये था पूरा 5 किंगडम्स के बारे में। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये जो फाइकोमाइसिड्स होता है ये मोस्टली म्यूकर यानी कि जो मतलब स्पोर फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, वही म्यूकर जो इसके अंदर एक फंगाई होती है वो होता है। एस्कोमाइसिड्स में मोस्टली जो एस्पेरजिलस वगैरह ये इसके एग्जांपल्स हैं, और ये सैक लाइक फंगाई होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ये। और ये जो इनको क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसिड्स को अलगल फंगाई भी बोलते हैं, इसको मल्टी सेलुलर फंगाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, बेसिडियोमाइसिड्स, ये मोस्टली क्लब फंगाई होती है, और ये इनके अंदर ब्रांच प्रेजेंट होता है, यानी कि जो बेसिडियोमाइसिड्स है इनके अंदर ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। और ये सेप्टेड हाइफा, मतलब जैसे कि आप लोगों ने जब 10th स्टैंडर्ड की बुक आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें स्पोर फॉर्मेशन में हाइफे था। हाइफे क्या करता है, सपोज ये एक यहाँ से प्लांट है, ऐसे से बहुत सारा जाएगा और यहाँ से एक बहुत सारा जाएगा, तो इसको इसको जो कनेक्ट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइफे होता है, ये बेसिडियोमाइसिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो डिटरोमाइसिड्स होता है इनको हम लोग इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं, और दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो डिटरोमाइसिड्स होता है ये मेनली क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा का पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें से मोनेरा और प्रोटिस्टा आप लोगों ने नया अभी